आप देखेंगे कि आज उनके देहांत के बाद प्रेम चोपड़ा साहब इतने वृद्ध हो गए, उनसे 2 साल सीनियर हैं, चलने में उन्हें इतनी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो मनोज कुमार साहब के अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन में पहुंचे। यह एक कमिटमेंट होता है जो अभिनय उन्होंने उस व्यक्तित्व के साथ निभाया, जो बुलंदी मनोज कुमार साहब ने प्रेम चोपड़ा साहब को दिया अपनी फिल्मों में। चाहे आप उपकार को देखिए, चाहे आप पूर्व और पश्चिम को देखिए, क्रांति को देखिए, तो अभिनय में उन्होंने प्रेम चोपड़ा साहब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक जो पीक पोजीशन दिया गया उसमें मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्राण साहब की बात करें, प्राण साहब अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन प्राण साहब का के अभिनय का भी जो उन्होंने उपयोग किया उपकार में मलंग चाचा के रूप में, और पूर्व और पश्चिम में आपने देखा कि इंग्लैंड में एक भारतीय का उन्होंने जो रोल किया, पहले किस तरह के उनके मिजाज रहते हैं वेस्टर्न कल्चर में, बाद में वो किस तरीके से फिर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हैं। मदनपुरी साहब को आपने देखा पूर्व और पश्चिम में। तो इतने वाइड रेंज में सोचने का, स्टोरी लिखने का, उसका कलाकार के चयन का, उनसे अभिनय कराने का, खुद के अभिनय का उसमें समन्वय स्थापित करने का, ये बहुत बड़ी एक विद्वता, एक कला मनोज कुमार साहब में थी। और ये जो मैंने आज आपके साथ इस परिचर्चा को मैंने लिया है, इसका लेने का एक और उद्देश्य है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर होती है कि वो उस दौर के फिल्मों को भी देखें, उस दौर के गाने, उस दौर के अभिनय को भी देखें, और अपने भारत की जो एक स्वर्णिम काल का वो दौर रहा है संगीत का, अभिनय का, उसको महसूस करें। उससे कई तरह की प्रेरणा, अपने संस्कृति को लेकर कई तरह की अभिभूति उन्हें मन में होगी, जिसको लेकर के वो अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत ले सकते हैं।